नबी इस्लाम बैठे थे, सैयदना अबू बकर सैयदना उमर बैठे थे, एक शख्स आया, उसने नमाज पढ़ी और डायरेक्ट अल्लाह से मांगना शुरू कर दिया। नबी इस्लाम ने फरमाया साइल ने जल्दी की। फिर एक और शख्स आया, उसने नमाज पढ़ी, अल्लाह की हम्द की, फिर दुरूशी पढ़ा, तो आपने फरमाया सल तुअता, मांग तुझे दिया जाएगा, मांग तुझे दिया जाएगा। और दूसरे बंदे को आपने बुला के कहा कि जब दुआ करो पहले अल्लाह की हम्द करो, फिर दुरूशी पढ़ो, फिर अल्लाह से मांगो। और नमाज में देखें पहले हम अल्लाह की हम्द करते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, फिर सलाम अर्ज करते हैं, उसके बाद दुरूशी पढ़ते हैं और एंड पे दुआ। ये प्रोटोकॉल है दुआ का, ये तरीका है दुआ करने का। आपने दुआ इस तरीके से अल्लाह के हुजूर पेश करनी है तो दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाने वाला है। और बाज़ औक़ात इंसान ये चाहता है कि जो मैं मांग रहा हूं ना यही मुझे मिल जाए, ये सबसे बड़ी इंसान की कमजोरी है। मैं अपनी जिंदगी में कई ऐसी दुआएं जानता हूं जो मैं आज कहता हूं कि शुक्र है वो कबूल नहीं हुई, और उस वक्त अगर आप मुझे पूछते तो मैं कहता कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है। मैंने खिलाफे काबा 2002 में पकड़ के दुआ की थी कि अल्लाह मुझे बरेलवी मारना, बजाय ये कहने के कि मुसलमान मारना, मैं एक फिरके के लिए दुआ कर रहा था। शुक्र है अल्लाह कबूल नहीं की थी, तेरी मेहरबानी। आंदा भी कोई दुआ कबूल ना आए थे, उसी में बेहतरी है जो कुरान में है ना, कि जिस चीज से तुम कराहत महसूस कर रहे होते हो ऐन मुमकिन है उसमें तुम्हारे लिए खैर छुपी भी हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। बाज़-औक़ात इंसान किसी चीज में कराहत महसूस कर रहा है, उसमें खैर छुपी हुई है, और जिस चीज को मोहब्बत की नजर से देख रहा है उसमें उसके लिए शर छुपा हुआ है। इसको डॉक्टर जाकिर नाइक ने बड़ी मिसाल प्यारी दी थी कि आपका अमेरिका में कोई बिजनेस हो और आपने फ्लाइट से पहुंचना हो, मीटिंग हो आपकी, और वो मीटिंग आप अटेंड करें तो आपको करोड़ों का बिजनेस मिलने वाला है, और अगर रह जाए तो आपका इतना नुकसान हो जाएगा सारे बिजनेसमैन के लिए। आप जैसे ही ट्रैफिक के लेट होने की वजह से एयरपोर्ट पहुंचे और आपको पता चले कि वो जहाज उड़ गया है जिसमें आपने जाना था, तो आप कहेंगे मेरी जिंदगी की सबसे बुरी खबर थी जो मैंने सुनी। और उसी गाड़ी में वापस आते हुए आपको खबर मिले कि वो जहाज क्रैश कर गया, तो आप कहेंगे वो मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन खबर थी जो मैंने उस वक्त सुनी थी, शुक्र है मैं नहीं बैठा उसमें। एक ही खबर थोड़ी देर पहले जिंदगी की बदतरीन खबर थी और अगले लम्हे वो सबसे अच्छी। अच्छा, इस चीज को अल्लाह ने कुरान में हजरत मूसा और खजीर के वाक़े में समझाया, जिसमें वो एक बच्चे की गर्दन मरोड़ देते हैं। वो ये नहीं है कि यहाँ को पीर बच्चों की गर्दनें मरोड़ेंगे, वो फरिश्ता था, वो हजरत इस्राईल वाला काम कर रहा था, उसको अल्लाह ताला ने उतनी उम्र बच्चे को देनी थी। लेकिन उसके जवाब में उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारे रब ने इरादा किया कि इससे बेहतर औलाद इन्हें दे, क्योंकि इस औलाद ने जलील करवाना था माँ बाप को। तो मसला तकदीर समझाया गया ना कि अगर कोई तकलीफ पहुंचती है तो आपको नहीं पता। और वासिफ अली वासिफ साहब कहते हैं, मैं एक दफा दाता दरबार बैठा हुआ था, एक बंदा दुआ कर रहा था, या अल्लाह जो 25 साल पहले मैंने दुआ मांगी थी वो वापस ले ले।